फ्रेंड्स, जैसा कि हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं इल्यूमिनेशन। हिंदी होती है इसकी प्रतिदीप्त। इल्यूमिनेशन के बारे में बात करेंगे। इल्यूमिनेशन के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे लाइट प्रकाश क्या होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रेडिएटेड बाई हीटेड बॉडीज। द लाइट इज द पार्ट ऑफ रेडियंट एनर्जी विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑन द ह्यूमन आई। लाइट जो होती है एक एनर्जी ऊर्जा के फॉर्म में होती है जो बॉडी को हीट के द्वारा रेडिएशन देती है। मतलब जो हमारे बॉडी पे हीट लाइट पड़ती है तो एक रेडिएशन उत्पन्न होता है जिससे हमें पता लगता है कि लाइट है। द लाइट इज ए पार्ट ऑफ रेडियंट एनर्जी। हमारी रेडियंट एनर्जी होती है, मतलब जो रेजेज आती हैं एक्स वाई जेड एक्स रेजेज, अल्फ़ा गामा बीटा रेजेज, उन्हीं रेजेज का एक कॉम्बिनेशन होता है रेडियंट एनर्जी विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑन द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई पर हमारी आँख है, जब उस पर कोई चीज़ या कोई प्रतिदीप्त पड़ती है, उस पर कुछ टकराता है तो एक चलचित्र बनता है जिसको हम कह सकते हैं। जैसे हमारी आँखों पे आँखें, इस पर लाइट आएगी, मेरा मोबाइल जल रहा है तो मोबाइल से एक लाइट निकल रही है जो हमारी आँखों पे आ रहा है, आँखों से फिर वो वापस जाके उस पर लड़ रहा है, तो इसके बीच में एक प्रतिदीप्त बन रही है, तो वही चीज़ लाइट कहलाती है। ह्यूमन आई पे जब कोई सेंसेशन होता है जिसकी वजह से हमें कुछ सामने की चीज़ें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं तो वो लाइट कहलाती है। इसके बाद आता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? ए प्लेन एंगल इज सबटेंडेड एट अ पॉइंट एंड इन इनक्लोज्ड बाय टू स्ट्रेट लाइन। दो स्ट्रेट लाइनों को जब हम मिलाते हैं, जैसे ये आपका दिख रहा है फर्स्ट वाला फिगर है जिसमें रेडियन दिख रहा है, तो दो स्ट्रेट लाइनें हैं, ये दोनों स्ट्रेट लाइनें हैं। जब इन दोनों स्ट्रेट लाइनों को हम मिलाते हैं, द टू स्ट्रेट लाइन लाइंग इन द सेम प्लेन, एक सेम प्लेन पर दो स्ट्रेट लाइनों को जब हम एक जगह मिलाएंगे तो उस पर जो रेडियन बनेगा, ये वाला चीज़, इसका जो रेडियन होगा वही चीज़ हमारा प्लेन एंगल कहलाता है। मतलब एक प्लेन है, एक प्लेन लाइन ये जा रही है, एक ये जा रही है। अगर ये दोनों प्लेन लाइनें किसी पर्टिकुलर बॉडी पे बनी हों, हमारी बॉडी है, ये सर्कल है, इस पर हम बना रहे हैं, तो ये दोनों प्लेन, इन दोनों प्लेन लाइनों को जहाँ पर मिलाएगी और इन दोनों प्लेन लाइनों को मिलाने के बाद जो इस पर कोण कह सकते हो कोण बनेगा, तो वो चीज़ हमारी प्लेन एंगल कहलाती है। देन आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे ये है, एक स्टेरेडियन पे बन रहा है, एक स्टेरे सॉलिड एंगल। ए सॉलिड एंगल इज सबटेंडेड एट अ पॉइंट इन स्पेस बाय एन एरिया एंड इज द एंगल इनक्लोज्ड इन द वॉल्यूम फाउंड बाय द इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस लाइंग इन द सरफेस ऑफ द वॉल्यूम एंड मीटिंग एट ए पॉइंट। मतलब जहाँ पे कई सारी लाइनें, कोई ठोस हो, एक मिनट, ये है आपका, ये एक ठोस है, ठोस पदार्थ है, कोई ठोस गोला समझ लीजिए। उस पर जब कई लाइनें एक जगह पे मिलेंगी, कई लाइनों का मतलब है आपको ये दिख रहा होगा कि ये तो कोण बन रहा है, शंकु बन, लेकिन नहीं, हमारा शंकु इस तरह से कोण होता है, लेकिन ये कोण बनता कैसे? हमें ये दो स्ट्रेट लाइनें दिख रही हैं, लेकिन अगर यही चीज़ पूरी फुलफिल है तो इसमें अनंत लाइनें होंगी। ये इस तरह से कई लाइनें बनेंगी। ये कई लाइनें जो बनेंगी उनमें से कोई दो प्लेन को ले लेंगे और उसके बीच के जो एंगल बनेगा वो हमारा सॉलिड एंगल कहलाता है। इसमें लिखा बहुत कुछ है, लेकिन काम की चीज़ जानिए कि ये सॉलिड एंगल इज सबटेंडेड। सॉलिड एंगल बनता है एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे, इन स्पेस में, बाय एन एरिया, किसी एरिया पे, एंड इज द एंगल इनक्लोज्ड इन द वॉल्यूम फॉर्म बाय एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आती हैं और उसके वॉल्यूम में किसी एक पॉइंट पे जाकर मिलती हैं जब, तो वही उस पॉइंट पे बनने वाले एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं। हम इसके बाद बात करेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है। ल्यूमिनस फ्लक्स इज अ लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड फ्रॉम ऑफ ल्यूमिनस बॉडी। कोई भी ल्यूमिनस बॉडी पे जब किसी लाइट वेव के द्वारा उस पर सेकेंड में एनर्जी रेडिएटेड होती है, जो एनर्जी उस पर रेडिएटेड होगी, मतलब किरणें जो उस पर पड़ेंगी, उसे ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं और इसे ल्यूमन से मेजर करते हैं। इसकी यूनिट ल्यूमन होती है, ये चीज़ ल्यूमन यूनिट होती है इसकी। अब इसके बाद आपकी टर्म आएगी ल्यूमेन।
ल्यूमेन अभी तक ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट थी, लेकिन ल्यूमेन होता क्या है? ल्यूमेन इज ए यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। आपको पता है कि ल्यूमेन ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट है, विच इज इक्वल टू द फ्लक्स इमीटर पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट सॉलिड एंगल फ्रॉम द यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ वन कैंडल पावर। एक कैंडल पावर के सोर्स पर जब यूनिफॉर्म होता है किसी सॉलिड एंगल पे, तो वो चीज़ हमारी ल्यूमेन कहलाती है। नॉर्मल भाषा में आप देख लीजिए, एक ल्यूमेन हमारी इलेक्ट्रिकल की भाषा में एक ल्यूमेन 0.0016 वाट के बराबर होता है एनर्जी। ल्यूमिनस फ्लक्स एनर्जी होती है हमारी बॉडी पे, जब पड़ रहा है कोई किरण तो उससे जो हो रहा है वही चीज़ ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाती है। उसको हम मेजर करते हैं ल्यूमेन से, तो ल्यूमेन से मेजर करते हैं और हमारा ल्यूमेन जो होता है वो 0.0016 वाट के बराबर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में। ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। किसी भी सॉलिड एंगल पे, हमारा सॉलिड एंगल था, हमने ऊपर पढ़ा था कि पूरा ठोस रहेगा, अनंत लाइनें मिलेंगी और उसके किसी मुख्य बिंदु पे जाके मिलेंगे, उन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो सॉलिड एंगल का कोण कहलाता था। तो वही चीज़ है, किसी सॉलिड एंगल में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जब हमारा लाइट इमिट हो रहा है, मतलब उस पर पड़ रहा है, तो वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे इल्यूमिनेशन क्या होता है। द इल्यूमिनेशन फ्लक्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस इज नोन एज इल्यूमिनेशन। किसी सरफेस का एरिया है, उस पर कितना ल्यूमिनस फ्लक्स गिर रहा है। ल्यूमिनस फ्लक्स आपने पढ़ा है, रेज होती है जो हमारी बॉडी पे गिरती है। तो किसी एरिया पे कोई पर यूनिट एरिया हमने मान लिया, जैसे हमारी बॉडी है, इसको हम एक एरिया मान लेते हैं, हमारी बॉडी का एक एरिया है। इस पर यूनिट मतलब एक यूनिट पे, एक मात्रक पे कितना लाइट आ रही है। मोबाइल में मेरी मोबाइल जल रही है या मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑन है, तो इस समय हम मेरे चेहरे पे जो लाइट पड़ रही है, तो एक कह सकते हैं कि मेरे मोबाइल की लाइट जो है वो पर यूनिट एरिया, ये हमारा पर यूनिट एरिया, इस पे लाइट पड़ रही है। तो जितनी भी लाइट इस पर पड़ रही है वो इल्यूमिनेशन कहलाती है, जिससे हमें दिख रहा है। तो इसको हम मेजर करते हैं ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर से। एंड देन हमारा आता है स्टैंडर्ड कैंडल। हमारा कैंडल जो होता है 1.6 पाउंड के बराबर होता है कैंडल, और एक घंटे में 07.776 ग्राम पर आवर ये यूज़ किया जाता है। इतना जान लीजिए, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। MHCP मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर, इट मीन्स ऑफ द कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल प्लेन। किसी भी हॉरिजेंटल प्लेन पर पास सोर्स ऑफ लाइट, जब कोई लाइट पास करती है सभी डायरेक्शनों में, ठीक, सपोज कर लो आपकी कोई हॉरिजेंटल लाइन हो, एक ये कोई आपका मुख्य बिंदु है, तो इसकी तरफ हॉरिजेंटल लाइन पे, जो भी हॉरिजेंटल हो आपका, उस लाइन पे जो भी लाइट का सोर्स इमिट होगा जाएगा, वो चीज़ हमारी MHCP कहलाती है। और वही चीज़ MHCP की जब बात आती है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और कैंडल पर सोर्स डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब इसमें अब हॉरिजेंटल वर्टिकल से मतलब नहीं रहेगा। MHCP केवल हॉरिजेंटल के लिए था, हॉरिजेंटल प्लेन पर जब हमारी लाइट इमिट हो रही है इसी भी डायरेक्शन पे, तो वो MHCP था। लेकिन स्फेरिकल की बात करेंगे, तुम्हें आपको भी पता है स्फेरिकल कैसे होता है, गोलाकार होता है। तो इस पर किसी भी डायरेक्शन में लाइट हमारी डिफरेंट सोर्स के साथ जाए तो वो चीज़ MHCP कहलाती है। MHCP इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स, ये चीज़ आपकी फ्लक्स है, ध्यान दीजिएगा, ये गलत लिखा गया है, ये फ्लक्स नहीं, ये फ्लक्स है, FLUX। टोटल फ्लक्स ऑफ ल्यूमेन अपॉन 4 पाई, ये होता है MHCP। जब हम बात करेंगे मीन हेमी स्फेयर कैंडल पावर, MHSCP, तो ये होता है टोटल फ्लक्स इमिटेड इन हेमी स्फेयर। किसी हेमी स्फेयर पे, आपको हेमी स्फेयर के भी बारे में पता है, स्फेयर को जब हम आधे से काट देते हैं, पाई फिगर देख लीजिए, ये आपका स्फेयर है, जब इसको काट देंगे तो ये चीज़ आपकी मेनी हेमी स्फेयर हो जाएगी। तो उस पर जब हमारा हेमी स्फेयर होता है यूजुअली लोअर वन डिवाइडेड बाई ए सॉलिड एंगल सबटेंड पॉइंट ऑफ द सोर्स हेमी स्फेयर। सेमी स्फेयर बनेगा तो एक सॉलिड एंगल की तरह दिखेगा, उससे मिडिल में ये आपका सेमी स्फेयर होगा, तो इसके मिड में
कई पॉइंट बनेंगे जिससे हमारा एंगल बनता जाएगा, तो ये हम सॉलिड एंगल भी कह सकते हैं, ये चीज़ है। तो इस पे इसका फार्मूला होगा फ्लक्स इमिटेड, ये भी फ्लक्स है, फ्लक्स नहीं, फ्लक्स इमिटेड इन हेमिस्फीयर अपॉन 2 पाई होगा इसमें, ठीक। रेडिएंट एफिशिएंसी, जैसा कि हमने आपको बताया था क्या होता है रेडिएंट एफिशिएंसी। रेडिएंट एफिशिएंसी ऑफ द ल्यूमिनस सोर्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट के फॉर्म में जब एनर्जी रेडिएट होती है तो हमारी रेडिएंट एनर्जी कहलाती है, टू टोटल एनर्जी रेडिएटेड आउट ऑफ द हॉट बॉडी, किसी हॉट बॉडी पे, ठीक। तो इसमें आगे कुछ देख लीजिए, काम की चीज़ें हैं आपकी। जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो 20% है। द विजुअल रेडिएशन लाइज बिटवीन, जो हमारे विजुअल रेडिएशन होती है जो हम देख सकते हैं या यूनिवर्स में है, वो 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट से 7500 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। और एक एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इज इक्वल टू जो होता है 10⁻⁻10 मीटर। एंड देन इसके बाद हम आपसे बात करेंगे लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रतिदीप्त के नियम कौन कौन से होते हैं। नॉर्मली 3 नियम होते हैं जो हम आपसे अगले लेक्चर में बात करेंगे।